तो बड़ी गाड़ियां जैसे हैं, इसका टायर तो है बहुत ज्यादा ऊंचे, तो इनका पीछे का जो सबसे लोअर पार्ट होता है। अब अगर आपने ये गड़बड़ कर दी कि भाई वो ऑब्जेक्ट सेंटर के राइट में और आपने क्रॉस करने की कोशिश करी तो एक्सीडेंट। ये सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल वाइट से मैच हो गया। अब मिरर में देखिए आप, अब ये चली गई है। अब देखिए, अब ये चली गई है। अब देखिए देखिए, तो टू व्हीलर में क्या करना है, देखिए जैसे ही टायर दिखने बंद हो जाए आपको, आप अपनी गाड़ी को रोक लीजिए, या नंबर प्लेट कवर हो जाए, बिल्कुल अगल बगल चल रही है, पर एक गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी पीछे से निकल रही है, तो आप अगर उसके पीछे से ऐसे में निकल रहे हैं तो उसके बाद तुरंत आप वापस काटेंगे। तो दिखाता हूं आपको, देखिए अगर आपको गाड़ी को कहीं पे कोने में लगाना है, जैसे मुझे यहां पर कोने में लगाना है, देखिए टर्न सिग्नल यूज करा, अब सेंटर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का जो सेशन है ड्राइविंग का बिगिनर्स के लिए, ये होने वाला है भाई आपको गाड़ी को कॉन्फिडेंटली कैसे चलाना है, आपको अपनी गाड़ी की साइडें कैसे बचानी है। अब देखिए, जब भी हम रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं, कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि आपको भाई अपनी गाड़ी को एकदम साइड में लगाना है और आपको पता नहीं चलता है कि आपकी गाड़ी का लेफ्ट टायर कैसा है, मतलब कहां पर जाएगा, राइट वाला हिस्सा कहां पर है। अब राइट की जो साइड है ना, ये जज करना थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है भाई, आपको अपनी गाड़ी को जो है राइट साइड से बचाना है, तो आप उसी तरफ बैठे हुए। तो यहां पर क्या है कि राइट साइड काफी इजी पड़ती है, लेफ्ट साइड ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि लेफ्ट एज जो है काफी दूर होता है, तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल है कि लेफ्ट एज कहां पर जा रहा है। इसमें एक और प्रॉब्लम निकल के आती है कि देखिए, जिस गाड़ी में बम्पर विजिबल नहीं होता, अगर बम्पर विजिबल है तो आप बम्पर को चेक कर सकते हैं भाई कि देखिए मेरा बोनट जो है कितना कोने पर है, तो मैं अंदाजा ले सकता हूं। बट जैसे हैचबैक हो गई, सिडान्स हो गई, इन गाड़ियों में क्या होता है, या फिर आपकी हाइट कम है, तो क्या है कि आपको एज जो है अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो साइड जजमेंट आपको कैसे करना है, क्या चीजें ध्यान रखनी है, उसके बारे में वीडियो होने वाला है। धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे, बट पहले मैं आपको चीजें समझा दूं कि आसानी से जो है आप अपनी गाड़ी की साइड का पता कैसे कर सकते हैं। अब हमेशा ध्यान रखिए, आपने पहले अपनी सीट को एडजस्ट करना है, मतलब जो भी ड्राइविंग सीट में आप कंफर्टेबली ड्राइव करते हैं उसमें आपको एडजस्टमेंट लेनी है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप कि आपको अपनी गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना, इसको सेंटर में डिवाइड कर लेना है। पूरा डैशबोर्ड जो है इसको सेंटर में आप एक मार्किंग ले लीजिए, वहां पर एक फ्रंट में बिल्कुल जहां पर ये जो शीशा है ये डैशबोर्ड से मिलता है ना, वहां पर एक स्टिकर लगा लीजिए, या ध्यान रखिए कि सेंटर कहां पर है। उस सेंटर से सामने वाली कोई भी चीज है उसे हमेशा जो है लेफ्ट में रखना है। जब तक वो लेफ्ट में रहेगी तब तक आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी, आसानी से जो है आप उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर सकते हैं। अब अगर आपने ये गड़बड़ कर दी कि भाई वो ऑब्जेक्ट सेंटर के राइट में और आपने क्रॉस करने की कोशिश करी, तो एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आपको राइट साइड का जजमेंट लेना है तो राइट साइड के जजमेंट के लिए हमेशा ध्यान रखिए, ये जो ए पिलर है ना, इससे सामने वाली चीज को हमेशा बाहर रखना है, राइट साइड में रखना है, उससे दिक्कत निकल के नहीं आएगी। जब हम बिल्कुल मैच करके निकलते हैं ना इन दोनों पॉइंट से, तो भी बगल में 1 से 1.5 फीट का स्पेस रहता है। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको यही मेथड यूज करना है, इसी से जजमेंट होता है। अगर आप कोई और मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सा भी, और उसमें आपको फायदा मिल रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप उसी के साथ जाइए, जो आपको कंफर्टेबल लगे मेथड आप उसी को इस्तेमाल करिए। ये सिर्फ उनके लिए है जो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और उन्हें बाकी मेथड्स को प्रैक्टिस करने में दिक्कत निकल के आ रही है। अब ध्यान रखिए, एग्जैक्ट मैच करके निकलेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, पर अगर आपको फिर भी घबराहट हो रही है तो भैया आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो है इससे ज्यादा स्पेस भी ले सकते हैं, मतलब सेंटर से ज्यादा आप लेफ्ट में कर सकते हैं और ए पिलर से आप ज्यादा बाहर रख सकते हैं, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या है कि फ्रंट का स्पेस भी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आगे कितनी दूरी है ये भी मायने रखती है। अब कहीं पर कोई गाड़ी खड़ी होगी तो उसके पीछे मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि भाई हम जजमेंट कैसे लेते हैं, ऑब्जेक्ट कहीं पर है तो उससे जजमेंट कैसे लेते हैं। छोटी छोटी चीजें जो हैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अब साइड जजमेंट हमेशा ध्यान रखिए, हम हाई स्पीड में नहीं लेते हैं। जब भी हमारी गाड़ी की स्पीड कम होती है तो उसी केस में हम जो है साइड जजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल छोटा सा चीज बताता हूं आपको, देखिए अभी लेफ्ट टायर कहां पर है मेरे, देखिए यहाँ कितना गहरा है। अब देखिए बिल्कुल जो है मेरा टायर जो है व्हाइट लाइन के ऊपर है, मैं करके दिखाता हूं। देखिए ये सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल व्हाइट से मैच हो गया। अब मिरर में देखिए आप, ये देखिए टायर जो है बिल्कुल व्हाइट लाइन के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट बिल्कुल जो है व्हाइट लाइन से मैच हो चुका है। तो सेंटर से आप पता कर सकते हैं कि भाई मेरे लेफ्ट वाली डायरेक्शन कहां पर है, जहां पर ये सेंटर मीट होगा, जैसे व्हाइट लाइन से मीट हो रहा है। कैमरे में शायद हल्का फुल्का लेफ्ट राइट दिख सकता है, बट देखिए बिल्कुल सेंटर से मीट हो रहा है, तो
व्हाइट लाइन पे टायर है, वैसे ही राइट का पता चलता है। राइट आप देखेंगे ये एज जो है ए पिलर का, ये बिल्कुल कॉर्नर में मीट हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि भाई मेरा जो राइट वाला टायर है वो व्हाइट लाइन के बिल्कुल ऊपर है, मतलब जहां पर आप इसे मैच करेंगे। अब मैंने थर्ड गियर लगा दिया है। अब देखिए, तो धीरे धीरे आपको इन पॉइंट्स को प्रैक्टिस करना है। अगर कहीं पर आप गाड़ी के अगल बगल ये चीज कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर गाड़ी के बगल में आपको ये चीज ट्राई करने में डर लग रही है तो आप क्या करिए कि कहीं पर कॉर्नर में एक मार्किंग ले लीजिए और वहां पर ये चीज प्रैक्टिस करिए। मतलब किसी गाड़ी के नीचे आपको एकदम लगाने की जरूरत नहीं है, कई लोग डरते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि भाई हाँ, कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, जैसे कोई हल्का सा मार्किंग ले लीजिए, कुछ हल्का सा छोटा सा पत्थर रख दीजिए और फिर ये मार्किंग को मैच करके देखिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट और राइट साइड बहुत ज्यादा परेशान करती है, स्पेशली ट्रैफिक में, तो आपको ये चीज धीरे धीरे सीखनी है। जैसे मैंने अभी लेफ्ट का बताया ना, उसी तरह से आपको राइट की प्रैक्टिस करनी है, इससे आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ड्राइविंग सीख रहे हैं। इससे क्या रहेगा कि आपको जो है अंदाजा आता रहेगा, फिर आप धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे इसकी, या फिर आप अंदाजे से चलेंगे तो दिक्कत निकल के नहीं आएगी। शुरुआत में ये चीजें ज्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि शुरुआत में क्या है, हमें कई बार अंदाजा नहीं आता है चीजों का। अब जैसे कि कोई भी गाड़ी है, उसके आपको नजदीक गाड़ी को खड़ा करना है। जैसे अभी सामने देखिए दूर पे एक गाड़ी खड़ी है, तो थोड़ा उसके नजदीक पे जाएंगे, फिर वहां पर देखते हैं कि आपको किस हिसाब से ये चीजें ट्राई करनी है। अब जब किसी गाड़ी के नजदीक आप लगाएंगे, मतलब अगर आप जजमेंट ले रहे हैं लेफ्ट राइट का, अगर चलती गाड़ियां हैं तो दिक्कत नहीं है, पर कहीं पर गाड़ी खड़ी है तो वहां पर एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको गाड़ी जो है बहुत ज्यादा नजदीक नहीं लगानी। अगर आप ज्यादा नजदीक लगाएंगे तो दिक्कत निकल के आएगी। देखिए गाड़ी को मैंने रोका, ये देखिए अब इसके टायर कवर हो चुके हैं, मतलब इतना ही डिस्टेंस आपको रखना है कि आगे वाली गाड़ी से आपके जो है टायर कवर हो जाए, मतलब जो है उसके टायर आपको दिखने बंद हो जाए। ये सेफ डिस्टेंस होता है, आप और नजदीक भी जा सकते हैं, बट सेफ साइड रहने के लिए आप प्रैक्टिस इस तरह से करिए। देखिए इसके टायर मुझे दिखने बंद हो गए। अब क्या करना है, ये गाड़ी मुझे सेंटर के राइट में दिख रही है। अब मुझे अगर इसके जो है राइट साइड से निकलना है तो मुझे अपनी लेफ्ट साइड बचानी है, मतलब मुझे गाड़ी अगर इधर से निकालनी है तो मुझे लेफ्ट साइड बचानी है अपनी। तो लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट साइड जजमेंट, तो वो कैसे लेना है, सेंटर के से लेफ्ट में कर दीजिए। देखिए फर्स्ट गियर में डाला, अब देखिए धीरे धीरे गाड़ी को निकालूंगा। पीछे भी चेक करना है आपको। अभी देखिए अब ये हुई नहीं है, अब ये चली गई है। अब देखिए देखिए कितना बगल से निकली है, देखिए गाड़ी आप बगल में देखिए, ये देखिए 1 से 1.5 फीट का स्पेस आपको आराम से देखने को मिला है। तो बहुत इजी पड़ता है ये, इसमें आपको ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है, धीरे धीरे अंदाजा लीजिए, ज्यादा रख दीजिए लेफ्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि भैया आपने क्यों इतना ज्यादा मैच करके निकला है। तो आप ज्यादा स्पेस रखिए, आपको कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। देखिए जैसे मैं फिर से करके दिखाता हूं, टायर दिखने बंद हो गए। अब ये पूरी गाड़ी जो है मुझे सेंटर से राइट ए पिलर तक दिख रही है। अब देखिए फर्स्ट गियर में डाला, देखिए धीरे धीरे निकाला मैंने, अब ये चली गई। अब देखिए ये देखिए कितना अच्छा खासा स्पेस मौजूद था। तो इस तरह से आप जो है लेफ्ट साइड का अंदाजा ले सकते हैं, आपको कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब वही चीज है कि कहीं पर अगर टू व्हीलर है, देखिए तो टू व्हीलर में क्या करना है, देखिए जैसे ही टायर दिखने बंद हो जाए आपको, आप अपनी गाड़ी को रोक लीजिए या नंबर प्लेट कवर हो जाए। ये देखिए अब टू व्हीलर में क्या है, कई बार कोई एग्जैक्ट मार्किंग नहीं होती है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए जब तक आपको उसकी सीट दिख रही है तब तक आप अपनी गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे देखिए, इसको लेफ्ट में करना है मुझे, बड़े प्यार से। ये देखिए अच्छा खासा स्पेस मौजूद था यहाँ पे, तो दिक्कत निकल के नहीं आए। तो इस तरह से ही आपको अंदाजा लेना है लेफ्ट और राइट साइड का। इसमें क्या है, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी और आसानी से जो है आप अपनी गाड़ी को कहीं से भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। अब लेफ्ट और राइट साइड का अंदाजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कहीं भीड़ वाली जगह में आप जा रहे हैं तो यहां पर क्या है, सेकंड गियर में मैंने गाड़ी को डाल दिया, तो यहां पर भी आप अच्छे से अंदाजा ले सकते हैं साइड का, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो कोई भी गाड़ी है,
चाहे गाड़ी का फ्रंट आपकी साइड है, गाड़ी का रियर आपकी साइड है, आप आसानी से जो है जजमेंट कर सकते हैं। तो बस वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सामने वाले ऑब्जेक्ट को इस स्पेस से बाहर रखना है। उसमें क्या है, आप सेफ रहेंगे और आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी, क्योंकि जो है छोटी छोटी चीज़ें कई बार बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब देखिए यहाँ पर फिर से इस गाड़ी के पीछे मैं लगाता हूँ, ये देखिए, तो बड़ी गाड़ियां जैसे हैं, इसका टायर तो है बहुत ज़्यादा ऊंचे, तो इनका पीछे का जो सबसे लोअर पार्ट होता है, देखिए ये वाला लोहे वाला ना, जब तक ये आपको दिख रहा है तब तक आप ठीक है जा सकते हैं आगे। जैसे ये दिखना बंद हो जाए आप गाड़ी को रोक लीजिए, क्योंकि इसके टायर बहुत हाइट पे है। जब तक वो कवर होंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी काफ़ी नीचे है, तो इस केस में इतने ऊंचे टायर को कवर करना मुश्किल है। तो ट्रक का देखिए जो सबसे नीचे का पार्ट है ना, ये वाला लोहे का, या बस है, तो उसका पीछे का जो मडगार्ड होता है ना, वो जब तक आपको दिख रहा है ठीक है। जैसे ही वो ढकना स्टार्ट हो जाए आप गाड़ी को रोक लीजिए। अब धीरे से देखिए राइट साइड पे, गया सेंटर के। अब देखिए ये देखिए कितना प्यार से जो है मेरी गाड़ी निकली। अब बिल्कुल पीछे से आप गाड़ी को निकाल रहे हैं तो गाड़ी को बाहर की तरफ जाने दीजिए, फिर धीरे धीरे अंदर लाइए। ऐसा ना हो सेंटर से क्रॉस हो गई और आपने एकदम वापस काट दी, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब आप सेंटर का जजमेंट ले रहे हैं किसी खड़ी गाड़ी के पीछे, तो जैसे ही सेंटर से लेफ्ट में हो जाए गाड़ी या ए पिलर से बाहर हो जाए, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि उसके बाद गाड़ी को उसी तरह थोड़ा देर जाने दीजिए, फिर वापस लाइए, क्योंकि रियर एंड भी बचाना होता है। हाँ, अगर कोई गाड़ी स्ट्रेट चल रही है उसे आप सेंटर के लेफ्ट में करेंगे तो आप बिल्कुल बगल से निकल जाएंगे, क्योंकि तब दो गाड़ियां बिल्कुल अगल बगल चल रही हैं। पर एक गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी पीछे से निकल रही है, तो आप अगर उसके पीछे से ऐसे में निकल रहे हैं तो उसके बाद तुरंत आप वापस काटेंगे तो शायद आपका रियर एंड टच हो सकता है। तो जब आप किसी गाड़ी के पीछे से साइड से निकल रहे हैं तो थोड़ी देर गाड़ी को बाहर की तरफ जाने दीजिए, उसके बाद स्टीयरिंग को वापस काटिए। ये छोटी सी चीज है जो मुझे बतानी थी। कई लोग जो है जैसे ही गाड़ी सेंटर के लेफ्ट में गई एकदम से वापस काट देंगे, तो भाई रियर एंड भी तो बचाना होता है। फ्रंट एंड तो आपका बच गया, क्योंकि जजमेंट फ्रंट के एज का होता है ना, तो फ्रंट एंड तो बच गया, रियर एंड जो है वो भी बचाना होगा। तो आप उसी डायरेक्शन में गाड़ी को थोड़ी देर जाने दीजिए, मतलब थोड़ा सा आगे जाने दीजिए, उसके बाद स्टीयरिंग को वापस काटिए। उससे क्या होगा, आपका रियर एंड भी क्रॉस हो जाएगा। लंबी गाड़ी है तो थोड़ा सा और ज्यादा बाहर जाने दीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद आपको नहीं बताई है किसी ने पहले, पर ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है। क्योंकि आप किसी गाड़ी के पीछे हैं, अगर ट्रक है तो आप उसके बगल से निकल रहे हैं, वो ट्रक जैसे ही सेंटर के लेफ्ट में गया आपने स्टीयरिंग को वापस काट दिया, तो आपका फ्रंट तो निकल गया बट रियर जो है आपका वो टच हो जाएगा। अगर लंबी गाड़ी है, चौड़ी गाड़ी है, तो हमेशा ध्यान रखिए सेंटर के जैसे ही लेफ्ट जाएगा ऑब्जेक्ट, थोड़ी देर गाड़ी को और बाहर की तरफ जाने दीजिए और फिर वापस लाइए गाड़ी को, स्टीयरिंग को वापस रोटेट करिए। उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी का जो रियर एंड है ना ये सेफ रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है साइड जजमेंट में, ये पार्किंग में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। जब हम पार्किंग का डेमोन्स्ट्रेशन बनाएंगे तो उसमें आप देखिएगा कि जब भी हम अपनी गाड़ी को कहीं पार्किंग में लगाते हैं तो साइड जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं दो गाड़ियों के आपके बिल्कुल बीच में लगाना है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट एज कहाँ पर है, राइट एज कहाँ पर है। तो काफ़ी ज़्यादा आसानी आपको देखने को मिलेगी, दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ता है। अगर जो है आपको दिक्कत आ रही है जजमेंट में, तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं और देखेंगे आपको कभी भी जो है प्रॉब्लम निकल के नहीं आ रही है। अब इससे क्या होता है ना, हम अपने एज को भी पता कर सकते हैं गाड़ी का। कि देखिए कई बार क्या होता है, हमारा एज जो है लेफ्ट की साइड होता है ज़्यादा, तो हमें पता नहीं चलता है कि भाई कितना कोने में गाड़ी को लगाना है। तो आप चाहते हैं कि मेरी गाड़ी बिल्कुल कॉर्नर में लग जाए एक बार में, तो उसके लिए भी आप ये जजमेंट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि हमें बिल्कुल कॉर्नर का पता चल जाता है कि आपका लेफ्ट एज कहाँ पर है, राइट एज कहाँ पर है। अभी आप देखिए जैसे मैं फ्लाईओवर में चढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, मुझे गाड़ी को कितना कोने में लगाना है। आप सेंटर देखिए कहाँ पर मैच हो रहा है, कॉर्नर से थोड़ा दूर है ना। अब बगल में स्पेस देखिए आप, ये देखिए। इसी तरह से आप जो है राइट साइड का भी अंदाजा ले सकते हैं। जहां पर ये ए पिलर मैच होगा वहां पर आप देखिएगा टायर कितना डिस्टेंस में, ये देखिए। तो जिस जगह से आप इसे मैच करेंगे वहां पर से आपको गैप जरूर देखने को मिलेगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है आपको। साइड जजमेंट की धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। आगे और डेमोन्स्ट्रेशन आते रहेंगे इस टॉपिक पर। पहले भी मैंने काफी ज्यादा वीडियोस बनाए हैं, बट आपको धीरे धीरे ही प्रैक्टिस करना है। और ये जजमेंट जो है स्लो स्पीड में ही लिया जाता है। कभी भी साइड जजमेंट हम हाई स्पीड में नहीं लेते हैं। तो हाई स्पीड में हम तभी चलते हैं जब हमारे पास स्पेस होता है। अब अगर मैं 60 की स्पीड में चल रहा हूं तो मतलब मेरे पास स्पेस है, तो वहां पर आप ये जजमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप करेंगे जहां पर आपकी गाड़ी फंसने वाली है।
अब देखिए गाड़ी को एक बार मैं कोने में रोकूंगा तो वो आप मिरर की हेल्प से भी कर सकते हैं कि भाई बिल्कुल कॉर्नर में लगानी है, पर वो आप साइड जजमेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब मैं करके दिखाता हूं आपको। देखिए अगर आपको गाड़ी को कहीं पे कोने में लगाना है, जैसे मुझे यहाँ पर कोने में लगाना है, देखिए टर्न सिग्नल यूज करा। अब सेंटर देखिए बिल्कुल कोने में मैच करूंगा, इस व्हाइट लाइन के अंदर गाड़ी को खड़ा करूंगा। ये देखिए सेंटर बिल्कुल कोने में चला गया। अब देखिए, और राइट का जो ए पिलर है ये लगभग जो है व्हाइट लाइन से बाहर गया है। तो जब मैंने कहा था आप बिल्कुल मैच करेंगे किसी कॉर्नर से, तो आपके पास तभी भी स्पेस रहेगा। तो मतलब ये व्हाइट लाइन से थोड़ा बाहर जा चुका है, तो आपकी जो टायर है राइट वाले वो बिल्कुल जो है देखिए व्हाइट लाइन के लगभग अगल बगल है। ये देखिए, तो इस हिसाब से जो है आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। आपको कभी भी प्रॉब्लम निकल के नहीं है कि साइड में देखिए आप कितना कम स्पेस बचा है। इस हिसाब से ही आपको ड्राइविंग सीखनी है। आपको कभी भी जो है प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी, आसानी से जो है आप ये चीज अचीव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।